अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसन और आप देख रहे हैं सिद्रा स्टडी ऑन एकेडमी। बगैर वक्त ज़ाया किए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अगर आप कर चुके हैं कॉन्सेप्ट तो आप थोड़ा वीडियो को आगे भी कर सकते हैं। हम केमिस्ट्री का पहला टॉपिक कर चुके हैं, तो हम अब 1.2 की तरफ आते हैं, जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या है, आप जानते हैं कि मैटर हमारे आसपास जो जो भी चीज़ें हैं वो सब मैटर ही होते हैं एक्चुअली। जैसे कुछ सॉलिड फॉर्म में है मैटर, कुछ लिक्विड में है, कुछ गैसियस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर भी 3 स्टेट्स की तो बात की जा रही है, उसके बाद प्लाज्मा की भी बात की गई है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, एनीथिंग अदर देन एनर्जी, एनर्जी के अलावा जितना भी जो कुछ भी है वो सब मैटर है। अदर देन एनर्जी विच कैरी वेट एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ है जिसका एक स्पेसिफिक मास है जो कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। ये चीज़ इसके लिए ज़रूरी है कि वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, उसका मास हो, डेंसिटी हो, उसका वेट हो। वेट या मास एक ही बात होती है, तो ये चीज़ उसके लिए ज़रूरी है, तब वो मैटर कहलाएगी। अ स्टेट ऑफ मैटर इज़ वन ऑफ द मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। वी ऑब्जर्व 4 states of matter in everyday life: solid, liquid, gas and plasma। यहाँ पर प्लाज्मा की जो स्टेट्स उसने बताई हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा जो चौथी स्टेट है वो प्लाज्मा है। 3 प्राइमरी स्टेट्स हैं मैटर की। जो लिक्विड है, पहले हम लिक्विड की बात कर लेते हैं। लिक्विड में जो आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अक्सर लिक्विड के, वो रैंडमली मोशन में होते हैं, मतलब कि पार्टिकल्स उसके लिक्विड के वो रैंडमली मोशन में होते हैं। उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड से तो वीक होती हैं। सॉलिड में क्योंकि बहुत ज़्यादा होती हैं, पार्टिकल्स बहुत करीब हैं, जकड़े हुए हैं, इतना से प्रेस्ड स्ट्रक्चर है कि वो पैटर्न में होते हैं कई बार, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो गए। तो जो इकट्ठे होते हैं बिल्कुल पार्टिकल्स, वो हार्डनेस सॉलिड्स में कायम कर देते हैं। मतलब लेकिन अगर लिक्विड्स की बात करें तो वो हार्डनेस डिवॉल्व नहीं होती, बल्कि पार्टिकल्स मोशन में हैं, उनके दरमियान फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरएटॉमिक फोर्सेस हैं। लिक्विड इजीली कंप्रेसिबल नहीं होते, लेकिन ये इनकी डेंसिटीज सॉलिड से कम है। मतलब कि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से मतलब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। इंटर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये हिल ना सकें, ये रैंडमली मोशन में होते हैं। डेंसिटीज़ की अगर बात की जाए तो वो सॉलिड में ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम है, फिर गैस में उससे भी बहुत कम है। इसके बाद अगर सॉलिड की जो फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, वो इस वजह से है क्योंकि वो जकड़े हुए हैं, मतलब कि इकट्ठे हैं, उनमें इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इसके अलावा सॉलिड्स की डेंसिटीज बहुत हाई होती है। और अगर लिक्विड और सॉलिड में ये बात की जाए कि सॉलिड का तो फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स शेप है, लेकिन लिक्विड की फिक्स शेप नहीं है, फिक्स वॉल्यूम ज़रूर है। जैसे कि गैस का फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है, ना ही फिक्स शेप है। ये जिस कंटेनर में जाएगी उसी का मतलब कि शेप उसी की ले लेगी, तो इसका फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है, ये एक्सपेंड भी कर लेती है। इसके अलावा जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह खड़े रहते हैं, जैसे लिक्विड में वो एक दूसरे से मतलब कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, रैंडमली मोशन में है। जबकि सॉलिड में वो एक ही जगह खड़े होकर वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन। इसके बाद बात करते हैं हम प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा में क्या है कि प्लाज्मा कहते हैं एक मिक्सचर जिसमें आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। जैसे कि इलेक्ट्रॉन आपने देखा होगा, अगर सारे न्यूट्रल एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें और आयनाइज हो जाएं तो कुछ पॉजिटिव आयंस बचेंगे और कुछ नेगेटिव आयंस और कुछ न्यूट्रल एटम्स। तो वो जो मिक्सचर होगा, आयनाइज्ड गैस मिक्सचर कह लें, तो वो जो पार्टिकल्स का मिक्सचर होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी प्रोसेस बाय द बॉडी या प्रोसेस्ड बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बहुत ज़्यादा होगी, वो बहुत तेज़ी से मूव करेंगे वो आयन सब। उस पर न्यूट्रल एटम्स भी हो सकते हैं। और प्लाज्मा द मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट। प्लाज्मा की यहाँ तक हमने बात कर ली कि प्लाज्मा कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्शियली इन आयनाइज्ड गैस कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, फोटॉन्स। इसके बाद हम एक और बात कर रहे हैं कि मैटर्स जो होते हैं, अब 2 स्टेट मैटर की जैसे हैं सॉलिड और लिक्विड, इनके इंटरमीडिएट में
भी एक चीज़ आ सकती है, एक फॉर्म और आ सकती है मैटर की, जैसे लिक्विड क्रिस्टल हो गया, या फिर कुछ कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स, और इस तरह की चीज़ें हैं जो दो स्टेट्स के बीच में एग्जिस्ट करें, मतलब कि इंटरमीडिएट स्टेट हो उनकी, जैसे गैस और लिक्विड मीट करें, सॉलिड मीट करें। लिक्विड क्रिस्टल की अगर हम बात, अब लिक्विड और सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड आपस मतलब कि एक तरह की बीच में स्टेट आ जाए, सॉलिड स्टेट भी हो और लिक्विड भी। टूज ऑफ कन्वेंशनल लिक्विड, लिक्विड क्रिस्टल में कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ खसूसियात लिक्विड की होंगी, जैसे विस्कोसिटी, फ्लूइडिटी, ये सारी लिक्विड की प्रॉपर्टीज होंगी, जबकि कुछ प्रॉपर्टीज उसकी क्रिस्टल क्रिस्टल सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल की कुछ खसूसियात उसकी सॉलिड की होंगी, जैसे ऑप्टिकल इल्यूजन वगैरह, ये सारी उसकी सॉलिड वाली प्रॉपर्टी होंगी लिक्विड क्रिस्टल की, और कुछ लिक्विड्स वाली। बिल्कुल इसी तरह से एक और जो हमारे पास है कि एक्सोटिक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड और ग्रेसफीन, ये दो चीज़ें भी बिल्कुल लिक्विड क्रिस्टल की तरह ही हैं, ये भी इंटरमीडिएट स्टेट में होती है ना, मतलब कि एक स्टेट में नहीं जाती। यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है, लेक्चर जो है ख़त्म होता है। तो आप चैनल, अगर आपको मेरी समझ आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है या कुछ भी आपको मसला है, तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।